हेलो स्टूडेंट। आज हम लेकर आए हैं साइंस विज्ञान का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 2023 के दूसरी पाली में पूछा हुआ सवाल है और सेट ए है। अगर आप लोग 10th क्लास के एग्जाम देने वाले हैं बिहार बोर्ड के, तो आप लोग जरूर इस वीडियो को देखिएगा। और 2026 में देने वाला है तो आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। 2023 में जो क्वेश्चन पूछा है वही क्वेश्चन को हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं। हम एक से देखेंगे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। करा एक में जैव अवरोधन प्रदर्शित करने वाला रासायनिक है कौन है? ए में देखिएगा CFC है, बी में DDT है, सी में देखिएगा NADP है और डी में ATP है। तो कौन जो है रासायनिक उत्पन्न करता है जैव आवर्धन रासायनिक? तो हो जाएगा DDT। ए बी राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे दूसरा में करा रंध्र का मुख्य कार्य क्या है? जो रंध्र है उसका मुख्य कार्य क्या है? ए में देखिएगा प्रकाश संश्लेषण, बी में गैसों का विलयन एवं उत्सर्जन, सी में देखिएगा पोषण और डी भोजन का प्रवाहन। तो जो रंध्र है उससे क्या करते हैं? तो बनेगा गैसों का विनिमय एवं बहुत्सर्जन करते हैं, इसीलिए बी राइट आंसर हो जाएगा। 3 देखेंगे करा वायुमंडल में CO2 का प्रतिशत क्या है? जो CO2 गैस है वह हमारे वायुमंडल में कितना प्रतिशत है? वो हो जाएगा 0.3%। बी में देखा 0.03%, सी में देखा 0.03% और डी में देखेगा 0.003%। तो क्या आंसर इसका हो जाएगा? आप लोग जरूर आंसर दीजिएगा इसका। तो वह जो आंसर होगा 3 का वो हो जाएगा 0.03%। बी राइट आंसर हो जाएगा। 4 देखेंगे करा पौधे के उत्सर्जी पदार्थ है। जो पौधे का उत्सर्जी पदार्थ वह कैसा है? ए में देखिए टैनिन, बी में गोंद, सी में रेजिन और डी इनमें से सभी। तो क्या हो जाएगा? तो इनमें से सभी। वो देखते होंगे पेड़ से लिक्विड बाहर निकलता है, वही पेड़ के उत्सर्जी पदार्थ होता है। 5 देखें करा डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त का शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है? ए में डायलो इसेट, बी में देखिए डायलाइजर, सी में देखिए सेलोफेन और डी देखेगा हेमोडायलिसिस। तो क्या आंसर हो जाएगा? आप लोग जरूर इसका आंसर दीजिएगा 5 के। तो वह जो 5 के आंसर होगा वो हो जाएगा हेमोडायलिसिस। सी डी राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे हम लोग 6 में करा है निम्नलिखित में कौन गुरुत्व अनुवर्तन का उदाहरण है? ए में देखेगा फल की वृद्धि, बी में जड़ की वृद्धि, सी में फूल की वृद्धि और डी इनमें से सभी। तो कौन जो है जला गुरुवर्तनम का उदाहरण है? तो वह जो आंसर होगा वो जड़ की वृद्धि हो जाएगा। बी राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे हम लोग 7 में कह रहा है पूर्ण विकास अंडाशय पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है, क्या कहलाता है? फल, बी में बीज, सी में बीजांड और डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या आंसर होगा 7 का? तो होगा फल। ए राइट आंसर हो जाएगा। और देखेंगे करा लैंगिक जनन संचारित रोग है। कौन सा जो लैंगिक जनन है वह संचारित रोग कैसा है? पीलिया है, बी में चेचक है, सी में एड्स है और डी में प्लेग है। तो क्या आंसर होगा? तो बढ़ेगा एड्स। लैंगिक जनन में एड्स होने की बहुत ज्यादा संभावना होता है। देखेंगे हम लोग 9 में करा किस pH मान वाला विलयन सबसे अधिक क्षारीय होगा? ए में देखिएगा क्षारीय पूछ रहा है तो आप लोग को पता होना चाहिए क्षारीय कैसा होता है। pH 5, बी में देखिए pH 10, pH 11, pH 8। तो क्या आंसर हो जाएगा? नन के। तो वह जो आंसर होगा वो होगा pH 11 जो है सबसे क्षारीय है। सबसे अम्लीय पूछेगा तो क्या आंसर होगा? तो वह जो होगा वो हो जाएगा 5। ये राइट आंसर होता लेकिन नहीं, क्षारीय पूछा 7 से ज्यादा वाला होगा। देखेंगे हम लोग 10 में करा चूना जल का रासायनिक नाम है। इनमें देखिए बुझा हुआ चूना, बी में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सी में देखिए काली चूना और डी देखिए कैल्शियम ऑक्साइड। तो क्या आंसर होगा 10 के? तो वह आंसर होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बी राइट आंसर हो जाएगा। 11 देखेंगे करा निम्नलिखित में सोडा एस का सूत्र है। ये देखें
Cl2, बी में देखिएगा Na2CO3, सी देखिएगा NaCl3 और डी देखिएगा NaHCO3। तो क्या आंसर हो जाएगा 11 के? तो आंसर होगा Na2CO3, बी राइट आंसर हो जाएगा। 12 देखेंगे, करा निम्नलिखित में कौन ग्लोबल 11 का सूत्र है? तो कौन है आप लोग बताएगा? Na2SO4 10H2O, बी देखिएगा Na2SO4 7H2O, सी देखिएगा Na2SO4 5H2O और डी देखिएगा Na2SO4 2H2O। तो क्या आंसर होगा 12 के? तो जो आंसर होगा वह हो जाएगा डी, Na2SO4 2H2O जो होगा वही राइट आंसर हो जाएगा 12 के। 13 देखेंगे, करा निम्नलिखित में संश्लेषित सूचक कौन है? ए में हल्दी, बी में लाल पत्ता गोभी, सी में देखिए मेथिल ऑरेंज और डी में लिटमस पत्र। तो क्या आंसर होगा 13 के? तो जो आंसर होगा वो होगा मिथिल ऑरेंज, सी राइट आंसर हो जाएगा 13 के। 14 देखेंगे हम लोग, क्या कह रहा है 14 में? कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है, माने बिना ज्वाला के जलता है? में देखिए मोमबत्ती, बी में मिथेन गैस, सी में क्रोसिन और डी में कोयला। तो कौन जो है बिना ज्वाला का जलता है? 14 के बताएगा आप लोग। तो हो जाएगा कोयला जो है बिना ज्वाला को जलता है, यह आग नहीं देता, वह लहलहाता बस है खाली, डी राइट आंसर हो जाएगा। ये रोशनी भी नहीं देता है। देखेंगे हम लोग, मतलब मैं कह उपचयन में निम्नलिखित में से क्या होता है? इनमें हाइड्रोजन का विकास, बी में इलेक्ट्रॉन का त्याग, सी में ऑक्सीजन का संयोग और डी इनमें से सभी। तो क्या आंसर होगा 15 के? तो जो आंसर होगा वो होगा इनमें से सभी, डी राइट आंसर हो जाएगा 15 के। 16 देखेंगे, करा जल में विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? ए में ओजोन, बी में हाइड्रोजन, सी में देखिएगा ऑक्सीजन और डी इनमें से कोई नहीं। 16 के क्या आंसर होगा? तो होगा हाइड्रोजन, बी राइट आंसर हो जाएगा 16 के। 17 देखेंगे, करा सघन माध्यम में के विरल माध्यम में गमन करने पर आपतन कोण आई इजकल टू आर, आई बराबर 0 नॉट 0 देखिएगा, और आप परावर्तन कोण आर में क्या संबंध होता है? में देखिएगा आई बड़ा है आर से, बी में देखिए आई बराबर आर है, सी में देखिए आर बड़ा है आई से और डी देखिएगा आर बराबर आई बटा आई बराबर 0। तो क्या आंसर हो जाएगा 17 के? तो आंसर होगा सी, आर बड़ा है आई से, सी राइट आंसर हो जाएगा। 18 निर्देशक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां मापी जाती है किससे? वक्ता केंद्र से, बी ध्रुव से, सी फोकस से और डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या आंसर होगा 18 का? आप लोग बताएगा। तो वह आंसर होगा ध्रुव से मापी जाती है, इसलिए बी राइट आंसर हो जाएगा 18 के। नेक्स्ट देखेंगे, करा निम्नलिखित में किस धातु से सोलर सेल बना होता है? ए में सोना, बी सिलिकॉन, सी जस्ता और डी में प्लेटिनियम। तो क्या आंसर होगा 19 के? तो वह जो आंसर होगा वो होगा सिलिकॉन, बी राइट आंसर हो जाएगा 19 के। 20 देखेंगे, करा लघु पतन के समय परिपथ का प्रतिरोध क्या होता है? परिपथ परिवर्तित नहीं होता है, बी देखिए बहुत कम हो जाता है, सी बहुत अधिक बढ़ जाता है और डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या आंसर हो जाएगा 20 के? तो आंसर होगा बहुत कम हो जाता है, बी राइट आंसर हो जाएगा 20 के। 21 देखेंगे, करा 100 वाट 120 वोल्ट के एक बल्ब के आड़े 100 वाट विभवांतर आरोपित करने पर प्रवाहित विद्युत धारा होगी। ए में देखिएगा 25 बटा 121 एम्पियर, बी में 1 एम्पियर, सी में देखिएगा 5 बटा 11 एम्पियर और डी इनमें से कोई नहीं। 21 का आंसर होगा 25 बटा 121 एम्पियर, ये राइट आंसर। दूसरा देखेंगे, करा विद्युत बल्ब के फिलामेंट का द्रव्य होता है नाइक्रोम, बी देखिए टंगस्टन, सी लोहा और डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या आंसर हो जाएगा 22 के? तो वह जो आंसर होगा वो हो जाएगा टंगस्टन, बी राइट आंसर हो जाएगा। 23 देखेंगे हम लोग, प्रकाश का न्यूनतम तरंग दैर्घ्य है, ए में देखिएगा 550 mm, बी में 380 mm, सी में देखिए 100 mm और डी में देखिएगा 760 mm। तो क्या आंसर हो जाएगा 23 के? तो वो आंसर होगा
380 Nm, बी राइट आंसर हो जाएगा। 24 देखेंगे, कह रहा है विद्युत प्रतिरोध के कारण चालक में उत्पन्न होता है प्रत्यास्थापिता, बी चुंबकत्व, सी ऊष्मीय प्रभाव और डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या आंसर होगा 24 के बाद जो आंसर होगा वो होगा ऊष्मीय प्रभाव। ऊष्मीय प्रभाव सी राइट आंसर हो जाएगा 24 के। 25 देखेंगे, करा ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार रक्त का घटक है, कौन है? और सीबी, बी में देखेगा WBC, सी में रक्त पटका कानू और डी इनमें से सभी। तो क्या आंसर हो जाएगा 25 के? तो वह आंसर हो जाएगा और BC रक्त लाल कणिका, ये राइट आंसर हो जाएगा। 26 देखेंगे, करा कुमुरूप परिसेरिका किसका हिस्सा है? ए में आहार नाल का, बी में तंत्र का तंत्र, सी में वहिकीय तंत्र और डी इनमें से डी देखे प्रजनन तंत्र। तो क्या आंसर हो जाएगा? सॉरी 26 के तो बजेगा आहार नाल, ये राइट आंसर हो जाएगा। 27 देखेंगे, करा प्रकाश की ओर प्रवाह की गति है, ए में गुरुत्वानुवर्तन, बी में देखिए जलानुवर्तन, सी में रसायनानुवर्तन और डी देखिएगा प्रकाशानुवर्तन। तो क्या आंसर हो जाएगा 27 के? तो वह आंसर हो जाएगा प्रकाशानुवर्तन, डी राइट आंसर हो जाएगा। 28 देखेंगे, कह रहा है किससे बच्चे के लिए आयोडीन युक्त नमक के प्रयोग की सलाह दी जाती है? ए में देखिए मधुमेह, बी में घेंघा, सी में उच्च रक्तचाप और डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या आंसर हो जाएगा 28 के? तो वह जो आंसर होगा वह होगा घेंघा, बी राइट आंसर हो जाएगा 28 के। देखेंगे हम लोग 29, मनुष्य के कपाल तंत्रिकाओं की संख्या होती है, ए में 12 जोड़ी, बी में 31 जोड़ी, सी में देखिएगा 24 जोड़ी और डी में 10 जोड़ी। तो क्या आंसर हो जाएगा 29 के? तो आंसर होगा 12 जोड़ी, ये राइट आंसर हो जाएगा। 30, मस्तिष्क का कौन सा भाग में गंध पहचानने का केंद्र है? ए में मध्य मस्तिष्क, बी में अग्र मस्तिष्क, सी में पश्च मस्तिष्क और डी इनमें से कोई भी नहीं। तो क्या आंसर हो जाएगा 30 के? तो वह जो आंसर होगा वो होगा अग्र मस्तिष्क में गंध पहचानने की क्षमता होती है। देखेंगे हम लोग प्रथम मासिक धर्म का प्रकट होना कहलाता है, में देखेगा मेनोपॉज, बी में मेनोथॉर, सी देखेगा मासिक चक्र और डी इनमें से सभी। क्या आंसर हो जाएगा 31 के? तो वह जो आंसर होगा वो होगा मेनॉर्थे, बी राइट आंसर हो जाएगा 31 के। 32 देखेंगे, करा निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम कौरिक प्रवर्धन की एक विधि है? ए में देखिएगा एक, ए में कलम लगाना, बी में दाब लगाना, सी में कलम बांधना और डी में इनमें से सभी। बताएगा 32 का क्या आंसर हो जाएगा? तो वह जो आंसर होगा वह इनमें से सभी जो है एक कृत्रिम कौरिक प्रवर्धन विधि है। देखेंगे हम लोग 33 में, कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी धातु विद्युत को सुचालक है? विद्युत का सुचालक है, इनमें देखिए क्लोरीन, बी में ग्रेफाइट, सी में फास्फोरस और डी में सल्फर। तो कौन जो है विद्युत का सुचालक है? धातु है जो विद्युत का सुचालक, आप लोग बताएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप लोग 10th क्लास का स्टूडेंट है और 2026 में एग्जाम देने वाला, तो जरूर इस वीडियो को देखिएगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। 33 के बताएगा कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो वह जो आंसर होगा वह होगा ग्रेफाइट, जिससे ग्रेफाइट वह एक अधातु है जो लिखने में कटपेल शीट का जो मुंडी होता है जिसे लिखते हैं कटपेल शीट और कार्य के, वो ग्रेफाइट का ही बना होता है। उससे विद्युत का सुचालक है, उससे लाइन प्रभाव हो सकता है। देखेंगे हम लोग 34 में, करा सक्रियता श्रेणी में निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक क्रियाशील धातु है? ए में देखिएगा Na, बी में Cu, सी में देखिएगा Au और डी में Hg। तो क्या आंसर होगा 34 के? तो वह जो आंसर होगा वो होगा Na, ये राइट आंसर हो जाएगा। 35 देखेंगे, करा शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 20 कैरेट, बी 22 कैरेट, सी 24 कैरेट और डी में 26 कैरेट। शुद्ध सोना होता है वह 24 कैरेट का होता है, सी राइट आंसर हो जाएगा। 36 देखेंगे, करा निम्नलिखित में किस धातु को क्रोसिन में डुबाकर रखते हैं? ए में सोडियम, बी में मैग्नीशियम, सी में टंगस्टन और डी में पारा।
तो किसको जो है क्रोसिन में डुबा कर रखते हैं आप लोग बताएगा 36 के। तो वह जो आंसर होगा 36 के आप लोग बताएगा। तो वह जो आंसर होगा वो हो जाएगा सोडियम को, ये राइट आंसर हो जाएगा 36। 37 देखेंगे, करा अम्ल के जलीय विलयन में निम्नलिखित में से कौन उत्पन्न होता है। इसमें देखिएगा OH माइनस आयन, में देखिएगा H प्लस आयन, सी में देखिएगा H3O माइनस आयन और डी में देखिएगा H2O प्लस आयन। तो क्या आंसर हो जाएगा 37 के। तो वह जो आंसर होगा वो हो जाएगा H प्लस आयन, ए बी राइट आंसर हो जाएगा 37 के। 38 देखेंगे, करा निम्नलिखित में कौन सबसे सबल अम्ल है। इनमें देखिए HF, बी में HCl, सी में देखिए HBr और डी में HI। तो 38 का क्या आंसर होगा। तो वह जो आंसर होगा वो होगा HI, डी राइट आंसर हो जाएगा 38 के। 39 देखेंगे, करा शुद्ध जल का pH मान होता है। इनमें 0, बी में 5, सी में 7 और डी में 14। तो शुद्ध जल का pH मान कितना होता है आप लोग बताएगा 39 के। तो वहाँ जो आंसर होगा वो होगा 7 होता है, सी राइट आंसर होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भी है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है। देखेंगे हम लोग 40 में, करा निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ का जलीय विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। ए में अम्ल, बी में भस्म, सी में लवण और डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या आंसर होगा 40 के, आप लोग जरूर बताइएगा, इसका आंसर दीजिएगा। तो आंसर होगा लवण, ये राइट आंसर हो जाएगा 40 के। 41 देखेंगे, करा धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। धोबन सोडा मतलब क्या होता है, सरफ जिसको हम बोल सकते हैं देहाती भाषा में। तो उसको बताएगा NaHCO3, बी में देखिए Na2CO3 10H2O, सी देखिएगा KNO3 और डी देखिएगा CH3COOH। तो क्या आंसर होगा, धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो वह Na2CO3 10H2O, बी राइट आंसर हो जाएगा। 42 देखेंगे, करा निम्नलिखित में से कौन अधातु है। ए में कॉपर, बी में फास्फोरस, डी में लोहा, सी में लोहा और डी में नियॉन। तो क्या आंसर हो जाएगा 42 के। तो वह आंसर होगा फास्फोरस, बी से फास्फोरस होता है, बी राइट आंसर हो जाएगा 42 के। 43 देखेंगे, करा कैल्शियम की परमाणु संख्या क्या है। ए में 12, बी में 18, सी में 20 और डी में 25। तो कैल्शियम की परमाणु संख्या कितना है आप लोग बताएगा 43 के। तो आंसर होगा 20, सी राइट आंसर हो जाएगा 43 के। 44 देखेंगे, करा मेंडलीव के आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है। ए में 10, बी में 9, सी में 8 और डी में 7। तो कितनी है आप लोग बताएगा 44 के। तो वह जो आंसर होगा वो हो जाएगा 8, सी राइट आंसर हो जाएगा 44 के। 45 देखेंगे, करा जिप्सम का रासायनिक सूत्र है। इनमें देखिए FeSO4 7H2O, बी देखेगा CaSO4 1/2H2O, सी देखेगा CaSO4 5H2O और डी देखेगा CaSO4 2H2O। तो क्या आंसर हो जाएगा 45 के। तो वह आंसर होगा CaSO4 2H2O, डी राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे हम लोग 46 में, करा बोरोन का परमाणु भार क्या है। ए में 10, बी में 11, सी में 12 और डी में 13। तब बताएगा बोरोन का परमाणु भार कितना है 46 के। तो वह जो आंसर होगा वो होगा 11, बी राइट आंसर हो जाएगा 46 के। 47, करा कैलामाइनाइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है। तो किस धातु का है, Zn, बी में Al, सी में Fe और डी में Hg। 47 के आंसर बताएगा आप लोग। तो बन जाएगा Zn, ये राइट आंसर होगा। भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अगर आप लोग को हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। 48 देखें, करा अमोनिया के एक अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं का अनुपात है। ए में 3:1, बी में देखेगा 1:3, बी में देखिए सी में देखेगा 2:1 और डी देखेगा 1:2। तो क्या आंसर हो जाएगा 48 के। तो वह जो आंसर होगा वो होगा 1:3, बी राइट आंसर हो जाएगा। 49 देखेंगे, कहा निम्नलिखित में से कौन
पराग कोश में पाया जाता है? ए में देखेगा स्टिग्मा, बी में पराग कण, सी में दल पुंज और डी इनमें से कोई नहीं। तो 49 से क्या बताएगा? तो बोलेगा पराग कण, बी राइट आंसर हो जाएगा। 50 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन पौधा हार्मोन नहीं है? पौधा हार्मोन नहीं है मतलब पेड़ पौधे का हार्मोन नहीं है। देखिए ऑक्सीजन, बी देखेगा ऑक्सीटोसिन, सी देखेगा एथिलीन और डी साइटोकिनिन। तो कौन जो है पौधा हार्मोन नहीं है? 50 के बताएगा, तो वह जो आंसर होगा बचेगा ऑक्सीटोसिन जो है वह पौधा हार्मोन नहीं है, बाकी सब पौधा हार्मोन है। एक कॉमन देखेंगे, अलैंगिक जनन की विधि है। इनमें बीजाणु जनन, बी में मुकुलन, सी में विखंडन और डी इनमें से सभी। तो अलैंगिक जनन का विधि कौन कौन से है आप लोग को पता होगा, पढ़े होंगे। तो कॉमन के क्या आंसर होगा? तो बचेगा इनमें से सभी जो है अलैंगिक जनन का ही विधि है। देखेंगे हम लोग बाद में। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चयन किया था? मटर का पौधा, बी में चना का पौधा, सी में गेहूं का पौधा और डी इनमें से कोई नहीं। तो वह मटर का पौधा का ही चयन किए थे। ये राइट आंसर हो जाएगा बॉमन के। 53 देखेंगे, निम्नलिखित में से किनको जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है? ए में लॉरमार्क को, बी में अरास्तु को, सी में चार्ल्स डार्विन को और डी में ग्रेग जॉन मेंडल को। तो क्या आंसर हो जाएगा? 53 के बताएगा। राइट आंसर दीजिएगा आप लोग। तो वह जो आंसर होगा बचेगा अरास्तु को, बी राइट आंसर हो जाएगा। 54 देखेंगे, मानव यौगिक में लिंग गुणसूत्रों की संख्या होती है? ए में 1, बी में 2, सी में 3 और डी में 4। तो क्या आंसर हो जाएगा 54 के? तो आंसर होगा 2, बी राइट आंसर हो जाएगा। 55 देखेंगे, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया होती है? ए में क्लोरोप्लास्ट के स्पेक्ट्रमों में, बी में देखेगा क्लोरोप्लास्ट के ग्रहण में, सी देखेगा कोशिका द्रव में और डी माइटोकॉन्ड्रिया में। तो क्या आंसर हो जाएगा 55 के? तो आंसर होगा क्लोरोप्लास्ट के ग्रहण में, बी राइट आंसर हो जाएगा 55 के। 56 देखेंगे, गुर्दे में उत्पादित मूत्र अस्थायी रूप से संग्रहित होता है किसमें? मूत्र मार्ग में, बी में शुक्रवाहिका में, सी में वृकाणु में और डी में मूत्राशय में। तो क्या आंसर होगा 56 के? तो वह जो आंसर होगा वह हो जाएगा मूत्राशय में, डी राइट आंसर हो जाएगा 56 के। 57 देखेंगे, पेटेंट जिसका अणुसूत्र C5H12 है के कितने संरचना समव्यापी संभव है? ए में 5, बी में 4, सी में 3 और डी में 2। तो क्या आंसर होगा 57 के? तो होगा 3, सी राइट आंसर हो जाएगा। 58 देखेंगे, कार्बन आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है? ए में 3, बी में 13, सी में 4 और डी में 14। तो क्या आंसर होगा 58 के? तो आंसर हो जाएगा डी 14 है, डी राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे हम लोग 59 में, घेंगा रोग पनपता है किससे? मोटापा से, बी में चीनी की कमी से, सी में आयोडीन की कमी से और डी में रक्त की कमी से। तो घेंगा रोग पनपता होगा आयोडीन की कमी से, सी राइट आंसर हो जाएगा। 60 देखेंगे, 60 रंग मुक्ता पाए जाते हैं जड़ों में, बीर पत्तियों में, सी तना में और डी इनमें से कोई नहीं। तो जो क्वेश्चन 2015 में पूछा हुआ सवाल है 60, तो वह जो होगा पत्तियों में पाए जाते हैं रंध्र, छोटे छोटे छिद्र पाए जाती है, इसीलिए बी राइट आंसर हो जाएगा। 61 देखेंगे, रक्तचाप मापने के उपकरण को कहते हैं? इनमें स्टेथोस्कोप, बी में लैक्टोमीटर, सी में एमीटर और डी में देखिए स्फिग्मोमीटर। तो क्या आंसर होगा 61 के? तो वह जो आंसर होगा वो होगा स्फिग्मोमीटर, डी राइट आंसर हो जाएगा। 62 देखेंगे, पराग कोश में क्या पाए जाते हैं? अंडाशय, बी में दलपुंज, सी में स्त्री केसर
और डी में परागकण। तो 62 के क्या आंसर होगा? तो वह आंसर हो जाएगा परागकोश, परागकण। डी राइट आंसर हो जाएगा 62 के। 63 देखेंगे, करा लश्कर का रंग होता है, ए में हरा, बी में लाल, सी में हल्का नीला और डी में हल्का पीला। तो क्या आंसर होगा 63 के? तो आंसर होगा हल्का पीला। डी राइट आंसर हो जाएगा 63 के। 64 देखेंगे, करा निम्नलिखित में कौन एक जैव अनिमीकरणीय पदार्थ है? ए में कागज, बी में बहित मल, सी में लकड़ी और डी में डीडीटी। तो क्या आंसर होगा 64 के? तो आंसर होगा डीडीटी जो है अनिमीकरणीय पदार्थ है। डी राइट आंसर हो जाएगा। 65 देखेंगे, करा सेल का विद्युत वाहक बल है, सेल द्वारा कई आवेश पर लगाया गया बल। बी देखे विद्युत वाहक बल, सी में सेल द्वारा कई आवेश पर किया गया कार्य और डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या आंसर होगा 65 के? तो आंसर होगा सेल द्वारा कई आवेश पर किया गया कार्य। सी राइट आंसर हो जाएगा 65 के। 66 देखेंगे, करा पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है, एक दिशीय होता है, बहुदिशीय होता है, सी में द्विदिशीय होता है और डी चक्रीय होता है। तो क्या आंसर होगा 66 के? तो भैया एक दिशीय होता है, ये राइट आंसर हो जाएगा। 67 देखेंगे, करा आवेश का ये सही मात्रक है, इनमें देखेगा ओम, बी में कूलम, सी में एम्पियर और डी में वोल्ट। तो क्या आंसर होगा 67 के? तो आंसर होगा कूलम, बी राइट आंसर। 68 देखेंगे, करा दूरदृष्टि दोष वाला नेत्र साफ साफ देख सकता है, ए में देखिएगा निकट की वस्तुओं को, बी में दूर की वस्तुओं को, सी में देखिएगा केवल छोटी वस्तुओं को और डी केवल बड़ी वस्तुओं को। तो जो दूर दृष्टि वाला नेत्र रहता होगा कौन सी वस्तुओं को साफ साफ देख सकता है? आप लोग बताएगा। तो हो जाएगा दूर की वस्तुओं को, बी राइट आंसर हो जाएगा 68 के। 69 देखेंगे, करा निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा का व्युत्पन्न नहीं है? ए में पवन ऊर्जा, बी में जैव मात्रा, सी में भूतापीय ऊर्जा और डी में नाभिकीय ऊर्जा। तो क्या आंसर हो जाएगा? तो वह जो 59 होगा वो हो जाएगा नाभिकीय ऊर्जा, डी राइट आंसर हो जाएगा 69 के। 70 देखेंगे, कह रहा विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया था? ए में फैराडे, बी एम्पियर, सी ने बोर और डी में अर्स्टेड। तो क्या आंसर होगा 70 के? तो होगा अर्स्टेड, डी राइट आंसर हो जाएगा 70 के। 71 देखेंगे, करा चिन्हों के निर्देशांक परिपाटी में धनात्मक फोकस दूरी होती है, उत्तर लेंस के, बी उत्तर दर्पण के, सी देखिएगा अवतल दर्पण की और डी देखिएगा ए बी दोनों। तो क्या आंसर होगा 71 के? तो आंसर होगा ए बी दोनों, डी राइट आंसर हो जाएगा। उत्तल लेंस की और उत्तल दर्पण की दोनों हो जाएगा। 72 देखेंगे, करा निम्नलिखित में किस कारण से समान नमक का जलीय घोल विद्युत का सुचालक होता है? ए में देखेगा केवल ऋण आवेश की गति के कारण, बी देखेगा धनावेश एवं ऋण आवेश दोनों के विपरीत दिशा में गतियों के कारण, सी देखेगा केवल धनावेशों की गति के कारण और डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या आंसर होगा? तो वह जो आंसर होगा वो होगा धनावेश एवं ऋण आवेश के विपरीत दिशा की गतियों के कारण, बी राइट आंसर हो जाएगा। 73 देखेंगे, करा किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी +20 सेंटीमीटर है, यह गोलीय दर्पण किस प्रकार का है? अवतल है, बी उत्तल है, सी में ए बी दोनों है और डी इनमें से कोई नहीं है। तो बताएगा आप लोग 73 के, तो वहां जो आंसर होगा वो होगा उत्तल है, बी राइट आंसर हो जाएगा 73 के। 74 देखेंगे, करा समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, वास्तविक, बी काल्पनिक, सी ए बी दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या आंसर होगा? तो होगा काल्पनिक, बी राइट आंसर हो जाएगा। 75 देखेंगे, करा निम्नलिखित में दर्पण का सूत्र क्या है? दर्पण का सूत्र आप लोग को याद रखना ही रखना होगा, क्योंकि यह जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है।
अगर आप लोग को हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। ये में देखेगा एफ 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, बी बराबर देखेगा 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, सी में देखेगा 1/f बराबर 1/u माइनस 1/v और डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा जो होगा वह राइट आंसर होगा 75 के? तो आंसर होगा 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। जो बी होगा वह राइट आंसर हो जाएगा 75 के। हम लोग उसके बाद 76 देखेंगे। किस समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है? शून्य देखिएगा, ए में प्लस, बी में माइनस और सी में शून्य और डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या आंसर होगा 76 के? तो बनेगा +1। किसी दर्पण द्वारा आवर्धन जो होता है वह +1 होता है, इसीलिए ये राइट आंसर हो जाएगा। 77 देखेंगे, निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है? समतल दर्पण से, बी उत्तल दर्पण से, सी अवतल दर्पण से और डी इनमें से सभी से। तो क्या आंसर होगा 77 के? तो बनेगा इनमें से सभी से, डी राइट आंसर हो जाएगा। 78 देखेंगे, आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है? परावर्तन, बी में अपवर्तन, सी में प्रकीर्णन और डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या आंसर होगा 78 के? तो आंसर होगा प्रकीर्णन, सी राइट आंसर हो जाएगा। 79 देखेंगे, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई किरण मूर्ति है, अभिलंब की ओर, बी देखेगा अभिलंब से दूर, सी अभिलंब के संपाति और डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या आंसर होगा? तो हो जाएगा अभिलंब की ओर, ये राइट आंसर हो जाएगा। 80 देखेंगे, निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? उत्तल लेंस, बी समतल अवतल लेंस, सी अवतल लेंस और डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या राइट आंसर होगा? 80 के आप लोग आंसर दीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग के लिए ही लेकर आए हैं। अगर आप लोग को हमारा वीडियो अच्छा लगा तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद।